अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सूरत की मशहूर क्रीमी हेवन आइसक्रीम। अब हाजिर है ओरियो, किटकैट, पिस्ता, बादाम फ्लेवर्स में, जो गले के साथ साथ जिस्म को भी दे ठंडक। एट अल खदीजा अपार्टमेंट, फोर्थ निजामपुरा, भिवंडी। और कोटरगेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोटरगेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। जिस तरह हमने देखा रमज़ान महीने में एक लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस आई, जिसके अंदर सुबह में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का सभी दुकानें बंद करने का ऑर्डर आया है। और इसके बाद में हमने देखा किस तरह से दुकानों की और मार्केट में अफरा तफरी मची है। पुलिस जो है लोगों को ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा रही है। इसको लेकर जब अफ्तारी का वक्त होता है शाम में, तो वहाँ पे किसी को जो है कुछ फ्रूट्स खरीदना है, कुछ खरीदना है, तो वो सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो इसीलिए तंजीम उलमाए अहले सुन्नत की जमात ने जो है यहाँ पे आके एक कमिश्नर साहब को, भिवंडी के आयुक्त को एक मेमोरेंडम सौंपा कि शाम के 2 घंटे के लिए दुकानें खोली जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहना है उनका और किस बात के ऊपर जो है उन्होंने यहाँ पे किया। सब कहिए, क्या कहेंगे कि ये जो वक्त दिया गया है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि आज तंजीम उलमा अहले सुन्नत भिवंडी के उलमा का ये वफ़द जो है वो आज मेयर से भी मुलाकात किया, विलास पाटिल साहब जो उनके शौहर हैं, और उसके बाद कमिश्नर साहब से भी हमने मुलाकात की और एक मेमोरेंडम दिया गया है। तो इशू ये है कि 2 दिन से जो है वो जो फ्रूट की गाड़ियाँ लगाई जाती है इफ़्तार से पहले, तो वो पुलिस जो है वो लगाने नहीं दे रही है और उसको लेके बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती की जा रही है। कल तो बिल्कुल जो है वो कहीं भी लगाने नहीं दिया जा रहा था। तो इससे जो है वो मुसलमानों को जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो गया है। तो हमारी हुकूमत महाराष्ट्र से ये गुजारिश है और मेमोरेंडम में भी हमने ये बात लिखी है कि हुकूमत जो है वो रमज़ान के महीने का लिहाज करते हुए ये जो गाइडलाइन है, जिसमें सिर्फ सुबह में जो है वो 7 बजे से लेके 11 बजे तक का वक्त दिया गया है, उसी वक्त दुकानें खुली रहेंगी, उसी वक्त आपको फल ख़रीदना है, उसी वक्त दूध ख़रीदना है, उसी वक्त राशन ख़रीदना है, सब्ज़ी तरकारी ख़रीदनी है। तो ये वक्त रमज़ान में जो है वो काफ़ी नहीं है। तो कम से कम जो है वो शाम में 5 बजे से 7 बजे तक जो है, या 4:30 बजे से 6:30 बजे तक जो है वो हुकूमत जो है वो इसको अमेंडमेंट करके इतना जो है वो वक्त बढ़ा दे। रमज़ान तक जो है वो ऐसा करना ज़रूरी है। ये नहीं होने की सूरत में मुसलमानों को जो है वो बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसी वक्त कुछ गरीब लोग जो है वो खुर्दोनोश की अशिया बेचते हैं और गाड़ियाँ लगाते हैं फल वगैरह की जो है वो, तो उस वक्त उनका जो है वो अच्छा खासा धंधा हो जाता है और उसी से जो है वो उनका गुज़र बसर होता है वो। तो इसलिए जो है वो तंजीम उलमा अहले सुन्नत भिवंडी हुकूमत महाराष्ट्र से ये अपील करती है कि कम से कम रमज़ान महीना जब तक है 2 घंटे की छूट ये लॉकडाउन या कर्फ्यू जो है उसके अंदर दी जाए, ताकि मुसलमानों को जो है वो किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आज आप लोगों ने आयुक्त से मुलाकात किया तो उन्होंने क्या आश्वासन किया? कमिश्नर साहब से हम लोगों ने मुलाकात की और मेमोरेंडम दिया, जिसमें इसी बात का मुतालबा है कि 2 घंटे का वक्त जो है वो मगरिब से पहले जो है वो दिया जाए ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, जो है वो खुर्दोनोश की अशिया के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो गाइडलाइन आई है इसमें किसी भी किस्म का अमेंडमेंट करना या तरमीम और तब्दीली का इख्तियार मुझको नहीं है। तो हम आपकी ये बात हुकूमत तक पहुंचाएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपका ये काम जो है वो हो जाए। उन्होंने इत्मीनान दिलाया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? पहली बात तो जब अमेंडमेंट निकल रहा था, हमारे सरकार के साथ में जो मुस्लिम एमएलएस होते हैं, ये उनका काम होता है कि किसी भी अमेंडमेंट को होने से पहले उस पर नज़र रखे। वो उन मुस्लिम है वो किसी भी पार्टी के एमएलए रहने दो, ये उनका काम था कि अमेंडमेंट से पहले वो सरकार से मिलते और उनको हमारे रमज़ान के हिसाब से क्या मामला चलते हैं उनको बताते। लेकिन उन्होंने शायद ऐसा किया नहीं, जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी मौलाना साहब आए थे, इन्होंने यहाँ पे आके कमिश्नर साहब से बात करी, इन्होंने महापौर मैडम के जो हस्बैंड है उससे बात करी, इन्होंने कपिल पाटिल साहब से भी बात करी, और उसके बाद अभी ये लोग मेरे रात में या कल जाके एकनाथ शिंदे साहब से भी मिलने वाले हैं, और हो सकता है जितेंद्र रावत साहब से भी मिले। और इनका बोलना यही है कि हमको शाम में 5 से 7 2 घंटा धंधे का टाइम मिलना चाहिए, ताकि लोग बेच भी सके और ख़रीद भी सके। दोनों को प्रॉब्लम आ रही है, खाली बेचने वाले को नहीं, खरीदने वाले को भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इनकी एक यही डिमांड है।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है खरीदने के लिए भी या बेचने के लिए जो सामान है, क्योंकि रमज़ान का महीना है, लोगों की कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है। रमज़ान का महीना है, लोगों को अफ्तारी करने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह खरीदी करने के लिए रहते हैं, लेकिन अगर शाम के टाइम पे दुकानें या ठेला गाड़ियाँ बंद रहेगी तो किस तरह से ये जो रमज़ान महीना वो किस तरह से गुजरेगा। यहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर आरिफ खान ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि जब भी गाइडलाइंस बन रही थी तब मुस्लिम एमएलएस का काम था कि यहाँ पे सरकार को आगाह करने के लिए कि आने वाला महीना रमज़ान का है, तो इसमें इस तरह की जो है गाइडलाइंस की जाए कि किसी को तकलीफ़ ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया है। तो हम भी यही चाहेंगे कि सरकार को या जो सरकार के साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं तो उनको इन सारी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ इसी जुड़े रहिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।